राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों, आज की कहानी भोपाल की रहने वाली अनु की है। अनु की शादी आगरा के रहने वाले चेतन से हुई थी। अनु भगवान में भरोसा रखती थी, लेकिन उसके लिए आस्था केवल कभी कभार मंदिर जाने तक सीमित था। अनु की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। वो आगरा के नए घर, नई ससुराल में खुद को पूरी तरह समायोजित करने की कोशिश कर रही थी। एक दिन सुबह सुबह वो घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी पड़ोस के घर से एक कीर्तन का स्वर आया, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। अनु का मन उस मधुर भजन की ओर खिंच गया। उसने झाड़ू एक तरफ रखी और धीरे से दरवाजे के पास जाकर देखने लगी। वहां रमा अपने छोटे से लड्डू गोपाल को गोद में लेकर झूला झुला रही थी और पूरी श्रद्धा से भजन गा रही थी। रमा की आंखें बंद थीं, चेहरे पर आनंद और होठों पर मुस्कान थी। अचानक रमा की नजर अनु पर पड़ी। वो भजन बीच में ही रोककर मुस्कुराई और बोली, अरे भाभी जी, आप यहां आइए ना, अंदर आइए। आज मेरे लड्डू गोपाल का जन्मदिन है। मैंने छोटा सा भोग लगाया है, प्रसाद ले लीजिए। अनु थोड़ा झिझकी, लेकिन रमा की मुस्कान और उस भजन के प्रभाव में वो अंदर चली गई। रमा ने उसे अपने छोटे छोटे लड्डू गोपाल के दर्शन कराए, माखन मिश्री का भोग लगाकर प्रसाद दिया। अनु ने पहली बार इतने करीब से किसी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा था। उसे बहुत अच्छा लगा। जाते जाते रमा ने कहा, भाभी जी, आप कभी भी आया कीजिए। लड्डू गोपाल तो सबके हैं और हमें तो पड़ोसी होने का भी सौभाग्य मिला है। अनु मुस्कुराई और बोली, जरूर आया करूंगी। यही वो पहली मुलाकात थी जिस दिन अनु और रमा तो सहेली बनी ही, साथ ही लड्डू गोपाल से भी अनु की श्रद्धा का सिलसिला शुरू हुआ। उसी दिन से दोनों की बातचीत शुरू हुई। रमा काफी धार्मिक थी। रमा के घर में छोटे से लड्डू गोपाल थे जिनकी वो बड़े भाव से सेवा करती थी। अब तो अनु अक्सर रमा के घर जाने लगी। पहले प्रसाद लेने के बहाने, फिर चाय पीने के बहाने, फिर लड्डू गोपाल की बातें करने के बहाने, और देखते देखते दोनों गहरी सहेली बन गईं। रमा की भक्ति का रंग धीरे धीरे अनु पर भी चढ़ने लगा। अक्सर वो रमा को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती थी। एक दिन उसने पूछा कि तुम्हें सेवा की प्रेरणा कहां से मिली? तो रमा ने बताया, वो दिन रात घर के काम और सास के तानों से परेशान हो गई थी। कई बार सोचा कि कहीं चली जाऊं, पर कहां जाती। एक रात को थककर बिस्तर पर गई और भगवान से प्रार्थना की कि अब वही कोई राह दिखाएं, और सो गई। सपने में मैं एक सुंदर वन जैसी जगह में होती हूं, जहां फूलों की खुशबू और मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दे रही होती है। अचानक एक प्यारा सा बालक प्रकट होता है, मोर मुकुट पहने, पीले वस्त्रों में, हाथ में लड्डू लिए, मुस्कुराता हुआ। वो मेरे पास आता है और प्यारी बाल सुलभ आवाज में कहता है, मैया, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तुम्हारा कान्हा हूं, तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। बस तुम अपना मन मुझ में लगाओ, अपनी भक्ति बढ़ाओ, मुझे रोज माखन मिश्री का भोग लगाओ, और देखो कैसे तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। तुम बस मुझे अपने हृदय में बसा लो। कैसा सुकून था उस आवाज में। मैं उन्हें छूने की कोशिश करती हूं, लेकिन सपना टूट जाता है। जब मैंने आंख खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दिल में अजीब सी शांति और खुशी महसूस हुई। बस अगले ही दिन से मैंने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी। रमा अनु को अक्सर अपनी अनुभूति बताती, कैसे लड्डू गोपाल उसके स्वप्न में आए, कैसे उन्होंने अपनी अनुभूति कराई। ये सब सुनकर अनु का मन भी लड्डू गोपाल की ओर आकर्षित होने लगा। एक बार रमा अपनी कुछ सहेलियों के साथ वृंदावन जाने का प्रोग्राम बना रही थी। उसने अनु से भी पूछा कि क्या वो भी वृंदावन चलेगी। अनु ने अपनी सासू मां और चेतन से इस बारे में पूछा तो उसे जाने की अनुमति मिल गई। वो रमा के साथ वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने सभी मंदिरों के दर्शन करे। रमा बहुत भावुक हो गई। खासकर बांके बिहारी के दर्शन करते समय उसे अलग ही अनुभूति हुई। वृंदावन की गलियों में कई दुकानों पर लड्डू गोपाल के विग्रह मिलते हैं। उसका मन हुआ कि वो भी लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाए और उनकी सेवा करे। उसने वहीं से फोन करके इस बारे में अपनी सासू मां से पूछा, लेकिन अनु की सासू मां ने यह कहकर मना कर दिया कि लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत नियम होते हैं। अनु दुखी मन से वापस आ गई, लेकिन उसने अब मन बना लिया था कि अब वो हर महीने वृंदावन जाएगी, क्योंकि आगरा से वृंदावन की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। अनु की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसे कोई संतान नहीं हुई थी। एक बार अनु की एक पुरानी सहेली नेहा उससे मिलने आई। उसकी गोद में उसका 6 महीने का बेटा भी था। नेहा की शादी भी उसी साल हुई थी जिस साल अनु की शादी हुई थी।
दोनों बहुत देर तक बातें करती रहीं और पुराने दिनों को याद करते हुए हंसने लगीं। फिर नेहा ने कहा, तू लड्डू गोपाल की सेवा कर, वो तेरी गोद जरूर भर देंगे। नेहा ने जैसे अनु की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसने बताया कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती है, लेकिन उसकी सासू मां ने उसे मना कर दिया था। लेकिन आज नेहा की बातों से अनु की जैसी दबी हुई इच्छा फिर से जागृत हो गई थी। उसने नेहा के जाने के बाद एक बार फिर अपनी सासू मां से कहा कि वो लड्डू गोपाल को अपने घर लाना चाहती है। जिस समय उसने अपनी सासू मां से बात पूछी, उस समय उसकी सासू मां की ननद यानी चेतन की बुआ उनके घर आई हुई थी। उन्होंने अनु की सासू मां को समझाया कि अगर अनु गोपाल को लाना चाहती है तो लाने दो। अपनी ननद की बात मानकर अनु की सासू मां ने उसे लड्डू गोपाल लाने की अनुमति दे दी। आज अनु बहुत खुश थी। 2 दिन बाद वो रमा को लेकर वृंदावन गई और वहां से एक प्यारे से बड़े से लड्डू गोपाल ले आई। लड्डू गोपाल को घर लाकर उसने उन्हें अपने मंदिर में स्थापित किया। उसने उनका नाम गिरधर रखा और उनकी सेवा करने लगी। अब उसने रमा को उनकी सेवा तो करते देखा था, लेकिन उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया था कि रमा अपने लड्डू गोपाल के स्नान जल का क्या करती है, क्योंकि रमा के लड्डू गोपाल बहुत छोटे थे और वो उन्हें एक छोटी सी प्लेट में स्नान कराती थी। लेकिन अनु जो लड्डू गोपाल लाई थी वो काफी बड़े थे। अपने गिरधर को वो रसोई घर में जो बर्तन रखने की स्लैब होती है उसे साफ करके उस पर बैठाकर वहीं पर स्नान करा देती थी। जो उनका स्नान जल था वो बर्तन धोने वाली सिंक में चला जाता था। वो वहां उन्हें अच्छे से स्नान कराकर सूखे कपड़े से पोंछकर कपड़े पहनाकर मंदिर में बैठा देती थी और अनु को यह बड़ा आसान तरीका लगता था। ना किसी पात्र का झंझट, ना ही किसी प्रकार की परेशानी। इस तरह लड्डू गोपाल की सेवा करते करते अनु को काफी समय हो गया, लेकिन उसे कभी लड्डू गोपाल की अनुभूति नहीं हुई, जबकि रमा उसे हर रोज अपनी अनुभूति बताती थी। उसे स्वप्न बताती थी, लड्डू गोपाल की लीलाएं बताती थी, जिन्हें सुनकर अनु के मन को बहुत आनंद मिलता था और ऐसा लगता था कि एक दिन आएगा जब लड्डू गोपाल अनु को भी अपनी अनुभूति कराएंगे, उसे भी दर्शन देंगे, उसके जीवन में भी वो शुभ अवसर आएगा। लेकिन काफी समय के बाद भी जब वो अवसर नहीं आया तो अनु का मन चिंतित सा होने लगा। उसे आशंका होने लगी कि किसी वजह से मेरे लड्डू गोपाल, मेरे गिरधर मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, इस वजह से अपनी अनुभूति नहीं कराते हों। दूसरी ओर मन में एक इच्छा भी थी कि एक संतान हो जाए, उसका भी घर परिवार बस जाए। सभी के मन में यह इच्छा होती है कि उनकी संतान हो जाए, लेकिन वो इच्छा भी पूरी नहीं हो रही थी। मन बड़ी ही दुविधा में फंसा था। मन को शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन अनु अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। सुबह वो उन्हें स्नान करा रही थी। उन्हें स्नान कराते कराते वो भावुक हो गई और लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी, मेरे जीवन में कब सुख के दिन आएंगे? कब मुझे आपकी अनुभूति होगी? कब आप मुझे दर्शन दोगे? आप मेरी सहेली रमा को दर्शन देते हो, उसे अपनी अनुभूति कराते हो, और जिस प्रकार वो सेवा करती है उसी प्रकार से मैं भी आपकी सेवा कर रही हूं। अगर मेरी सेवा में कोई भूल चूक हो गई हो उसे माफ करना, लेकिन मेरा मार्गदर्शन अवश्य करना। मैंने इससे पहले लड्डू गोपाल की सेवा कभी नहीं की और यहां घर में भी किसी को आपकी सेवा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो मुझे सही और गलत की शिक्षा देने वाला कोई नहीं है। अब तो आप ही मेरे ठाकुर जी हो, आप ही मेरे आराध्य हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे पुत्र हो। मैं सभी रूपों में आपको पूजती हूं, तो आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब आप ही मुझे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करो। मुझे कोई तो अनुभूति कराइए, थोड़ा सा तो उपकार कीजिए। क्या मैं इतनी पापी हूं कि मुझे आपका दर्शन नहीं होता? क्या मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि आप मुझे अनुभूति नहीं कराते? क्या मैं इस लायक नहीं हूं कि आपकी सेवा कर सकूं? अनु के मन में काफी सारी बातें घूम रही थीं और उसकी आंखें आंसुओं से भर रही थीं। पूजा करने के बाद जैसे ही अनु नाश्ता करने के लिए बैठती है, तभी रमा के घर से कीर्तन का बुलावा आता है। रमा का फोन आता है और वो कहती है कि आज मैंने घर पर पूजा रखी है, तू जल्दी से मेरे घर आ जा। अनु जल्दी जल्दी काम खत्म करने के बाद रमा के घर पर जाती है। ज्यादा काम होने के कारण दोपहर के यही कोई 12 बजे थे, लेकिन अब तक रमा ने अपने लड्डू गोपाल को तैयार नहीं किया था। रमा बाकी की तैयारियों में लगी हुई थी। रमा ने अनु से कहा कि तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो, मुझे लड्डू गोपाल को स्नान करा के उनका श्रृंगार भी करना है, मुझे काफी देर हो गई है। जल्दी जल्दी से रमा ने लड्डू गोपाल के स्नान का सारा सामान रखा। उसके बाद रमा ने लड्डू गोपाल को चंदन के द्वारा स्नान कराया और जो स्नान जल था वो एक कटोरे में इकट्ठा कर लिया। अनु ये सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उसे भी जानना था कि उससे क्या भूल हो रही है, क्या चूक हो रही है। वो देख रही थी
कि रमा ने फिर लड्डू गोपाल को सादा जल में तुलसी पत्ता डालकर साफ पानी से स्नान कराया और उस जल को भी दूसरे पात्र में इकट्ठा कर लिया। अब लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो चुका था। रमा के लड्डू गोपाल बड़े मनमोहक, बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्यारे लग रहे थे। उनका श्रृंगार करने के बाद अनु ने देखा कि जो चंदन वाला जल था रमा ने उसे लेकर अपने पौधों में डाल दिया और जो साफ जल था उसमें से उसने अपने घर के सभी बच्चों को, बड़ों को थोड़ा थोड़ा बर्तन में डालकर प्रसाद के रूप में दे दिया और स्वयं भी अपने लिए प्रसाद रख लिया, ये सोचकर कि जब कीर्तन खत्म हो जाएगा, पूजा पाठ खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं चरणामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूंगी। थोड़ा सा चरणामृत उसने अनु को भी दिया। अनु ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। उसके मन में यही सवाल आ रहा था कि मैं तो इस तरह से नहीं करती, मैं तो लड्डू गोपाल के स्नान का सारा जल ऐसे ही नाली में बहा देती हूं। क्या मुझसे पाप हो रहा था? क्या मुझसे ये गलती हो रही थी? उसके मन में काफी सवाल थे। तो अनु ने रमा से पूछा, मुझे एक बात बताओ, तुमने जो ये लड्डू गोपाल के स्नान का चंदन वाला जल है वो गमलों में विसर्जित कर दिया और जो साफ जल था वो बच्चों को पीने के लिए दे दिया, ऐसा क्यों? इसके पीछे का रहस्य मैं जानना चाहती हूं। रमा ने अनु को समझाया कि इस जल को चरणामृत कहते हैं और ये किसी औषधि से कम नहीं होता और ये जल ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है। चरणामृत को कभी भी नाली में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि जो हम सेवा कर रहे हैं उससे उस सेवा का फल नष्ट होता है। ठाकुर जी के चरणामृत का अपमान होता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अनु ने पूछा, रमा मुझे बताओ कि मुझे लड्डू गोपाल के स्नान में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? रमा ने कहा, सुनो अनु, मैं तुम्हें बताती हूं, ध्यान से सुनो। लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप हैं, इसलिए लड्डू गोपाल जिस घर में रहते हैं उस घर में उनकी भगवान की तरह पूजा नहीं होती है, बल्कि एक छोटे से बालक जैसे उनकी सेवा होती है। जब इस समस्त ब्रह्मांड के पालनहार एक छोटे से बालक के रूप में हमारे घर पर विराजमान होते हैं और हम उनका लालन पालन करने जैसे भाव से उनकी सेवा करते हैं, तो ये एक भक्ति होती है जिसका किसी भी तर्क से जवाब नहीं दिया जा सकता। लड्डू गोपाल को बालक स्वरूप में देखकर उनसे प्यार करके, उनको प्यार से बांधकर जो सेवा होती है वो बाकी भगवान जी के साथ नहीं हो पाती है। लड्डू गोपाल जी के स्नान संबंधित बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में रहते हैं। लड्डू गोपाल जिस घर में रहते हैं वो लड्डू गोपाल जी का ही घर माना जाता है। आजकल देखा देखी या फिर भक्ति में बहुत से लोग घर में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं। उनके रखने की सही विधि बहुत लोगों को पता नहीं है। लड्डू गोपाल जी रखने का विधि विधान ढूंढने से बेहतर है कि आप ये मान लें कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है जिसको बहुत ही लाड़ से घर में रखा जाता है। सिर्फ इतना मान लो तो विधि अपने आप सीख जाओगे। लड्डू गोपाल जी भगवान का स्वरूप है, कोई आम इंसान या आम बालक नहीं है। इसीलिए कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि हमेशा सुबह ही करवाना चाहिए। दोपहर 12 बजे के बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना सही नहीं माना जाता। जगह और मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के स्नान का समय निर्धारित करना चाहिए। जैसे अगर आप पहाड़ी इलाके में रह रहे हो जहां काफी ठंडा रहता है, बर्फीली हवा चलती है, तो फिर इतनी ठंड के कारण रोज लड्डू गोपाल को स्नान कराना संभव नहीं होता है। ऐसे में अपने लड्डू गोपाल जी के एक दिन हाथ पैर बदन पोंछ सकते हैं और एक दिन गर्म पानी से नहला सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भला मूर्त को भी कभी ठंडा गर्म लगता है? बिल्कुल सही है, नहीं लगता। लेकिन उस मूर्त को जब हम एक छोटे बालक के रूप में देखते हैं तो हमारे जो भाव बनते हैं उस भाव में हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं और इनको ठंडा गर्म सब लगता है, भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है। यही तो भक्ति की भावना होती है। तर्क विद्या में इसकी कोई युक्ति या कोई अर्थ नहीं होता है। अब आप अगर किसी गर्म प्रदेश में रहते हैं तो सुबह सुबह उनको उठाएं और पहले थोड़ा सा कोई भोग लगाएं। बहुत लोग नींद से उठाते ही उनको स्नान करा देते हैं। ये सही नहीं लगता। कोई भी बच्चा नींद से उठते ही स्नान नहीं करता। उनको पहले दूध या माखन मिश्री का भोग लगाएं, उसके बाद उनके स्नान की व्यवस्था करें। अगर ठंड का समय चल रहा है तो थोड़ी सी धूप आने का इंतजार करें और धूप आने के बाद हल्के गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। और अगर गर्मी का समय है तो गर्मी के समय पर आप सुबह ही दूध का भोग लगाने के बाद अपना स्नान आदि करके गोपाल जी को स्नान करवा दें। रोज स्नान के लिए शुद्ध पानी का इस्तेमाल करें। पीने का जो पानी है, जो शुद्ध पानी है, जो फिल्टर का पानी पीने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उसी पानी से लड्डू गोपाल जी को उसमें थोड़ा सा तुलसी दल डाल दें और फिर भगवान जी को कम से कम 3 बार स्नान कराएं। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे भी करवा सकते हैं। आपके पास तांबे का लोटा है या जिससे भी आप स्नान करवाना चाहते हैं
उससे आप स्नान करवा सकते हैं। पर ध्यान रखें, लोहे का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है। लोहे का बर्तन इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता है। स्नान के बाद जो स्नान जल होता है वो चरणामृत बन जाता है। अगर आपने तुलसी दल युक्त शुद्ध पानी से लड्डू गोपाल को स्नान करवाया है तो उस पानी का क्या करें? उस पानी को आप खुद प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। घर में अगर बच्चे हैं तो उनको जरूर दें। रोज लड्डू गोपाल के स्नान का जल उनको जरूर पिलाएं। इससे भगवान का आशीर्वाद हमेशा घर के बच्चों के ऊपर और बाकी सभी सदस्यों के ऊपर रहता है और बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ते हैं। हफ्ते में एक दिन आप उनको शहद से, दूध से, दही से या चीनी के बूरे से स्नान करवा सकते हैं, या तो फिर इन 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाकर भी स्नान करवा सकते हैं। स्नान करवाने के बाद पंचामृत भी आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। पंचामृत से रोजाना स्नान करवाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग केवल एकादशी के दिन स्नान करवाते हैं या तो पूर्णिमा के दिन कराते हैं और किसी भी त्योहार के दिन पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। अब कुछ लोग स्नान के समय चंदन तेल आदि का इस्तेमाल करते हैं। उस पानी का क्या करें? अगर आप शुद्ध पानी से स्नान करवा रहे हैं तो वो तो आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्नान के समय चंदन तेल या इत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पानी को ऐसे ही ना बहाएं। उस पानी को हमेशा तुलसी के पौधे में या किसी भी पेड़ पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं, या तो फिर लड्डू गोपाल जी का जो स्नान का पानी है वो पानी अगर शुद्ध पानी है तो आपका पीने के लिए जहां पर पानी रहता है वहां पर आप मिक्स कर सकते हैं। इससे आपका पूरा पानी जो है वो भगवान का प्रसाद बन जाता है और ये प्रसाद सभी लोग पूरे दिन ग्रहण कर सकते हैं। स्नान का जो पानी है उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर पूरे घर में फूलों की मदद से छिड़क दें। इससे पूरे घर में शुद्धता बनी रहती है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी काम नहीं कर पाती है और घर में एक पॉजिटिविटी रहती है। घर में सुबह और शाम आरती के समय शंख या घंटी जरूर बजाएं और साथ में पूरे घर में लड्डू गोपाल जी के पानी का छिड़काव जरूर करें। ये एक बहुत ही बढ़िया काम होता है। अगर आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है या आपको लगता है कि घर में कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये करके देखें। थोड़े दिन में आपको इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। ठाकुर जी की कृपा से अनु को आज बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने सोचा मैं यही भूल कर रही हूं, शायद इसलिए मेरी सेवा नहीं फल रही। इसलिए ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है और अपनी अनुभूति नहीं कराते। उस दिन के बाद से अनु ने भी इसी प्रकार से सेवा करना शुरू कर दिया। एक दिन रविवार को अनु अपने गिरधर अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा के उनके स्नान जल को तुलसी में डाल रही थी। तभी संयोग से उसी समय रमा उसके घर आ गई। उसने अनु को रोकते हुए कहा, तुम ये क्या कर रही हो? आज रविवार है, आज तुलसी माता में जल नहीं देते। तभी अनु ने उसे बताया कि मैं तो लड्डू गोपाल जी का जल विसर्जित कर रही हूं, उन्हें स्नान कराया था, ये उनका चरणामृत है। तो तभी रमा ने बताया कि तुलसी माता में भी उनके स्नान का जल विसर्जित मत करो। रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। उस दिन उन्हें जल नहीं देना चाहिए। ठाकुर जी ने अनु का दूसरी बार मार्गदर्शन किया था। अब अनु ने नियमों के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करना शुरू किया। ठाकुर जी के चरणामृत का चमत्कार अनु को बहुत जल्दी ही देखने को मिला। उसके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ जिसका वर्णन करना मुश्किल है। जिस चीज के लिए वो सालों से इंतजार कर रही थी, उसे ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसे ठाकुर जी स्वप्न में दिखाई देने लगे। उसे लड्डू गोपाल की अनुभूतियां होने लगी। नियम अपनाने के कुछ ही दिन बाद अनु ने एक ऐसी घटना अनुभव की जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये कोई सपना नहीं था, बल्कि दिन की सामान्य दिनचर्या में घटी एक वास्तविक चमत्कारिक अनुभूति थी। उस दिन सुबह रोज की तरह वो स्नान करके पूजा कक्ष में गई। लड्डू गोपाल को नहलाया, नए पीले वस्त्र पहनाए, फूलों की माला चढ़ाई और बड़े प्रेम से ताजा माखन मिश्री का भोग लगाया। माखन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक थाली में सजाया। ऊपर से तुलसी दल रखे और मनी मन बोली, काना मेरे नन्हे लल्ला, आज ये भोग स्वीकार करो, मुझे अपनी मैया समझकर खा लो। मैं जानती हूं तुम हमेशा मेरे साथ हो, बस मुझे महसूस नहीं कराते। फिर वो आरती करने लगी। आरती खत्म करके वो थोड़ी देर काना के सामने बैठी रही, आंखें बंद करके नाम जाप किया और फिर घर के कामों में लग गई। कुछ घंटों बाद दोपहर के भोग के समय जब वो थाली उठाने गई तो जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। थाली में रखा माखन पहले जैसा पूरा था, लेकिन उसमें से कुछ टुकड़े गायब थे, मानो किसी नन्हे बच्चे ने उंगलियों से चुटकी भरकर खाया हो। जगह जगह पर छोटे छोटे निशान थे, जैसे मक्खन को मसलकर खाया गया हो, और थाली के किनारे पर हल्का सा दाग भी था, जैसे किसी ने मुंह पोंछा हो।
कमरे में कोई और नहीं था, दरवाजा बंद था और घर में सिर्फ वो अकेली थी। ये देखकर अनु की आंखों में आंसू आ गए, हाथ कांपने लगे। वो फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसे स्पष्ट महसूस हुआ कि कान्हा सच में उसके आसपास हैं, उसकी सेवा देख रहे हैं, उसकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। उसने थाली को फिर से कान्हा के सामने रखा और बोली, लाला, तुमने खाया ना, मेरे लिए इतना बड़ा चमत्कार किया। अब मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। तुम मेरे साथ हो और हमेशा रहोगे। उस दिन के बाद अनु की भक्ति और गहरी हो गई। अब नियम प्रेम का माध्यम बन गए। उसे हर पल लगता कि कान्हा उसके घर में खेल रहे हैं, उसकी हर बात सुन रहे हैं और उसकी गोद जल्दी भरने वाले हैं। ये नियम अपनाने से अनु के जीवन में खुशियों की बहार आ गई। ठाकुर जी की उसके ऊपर इतनी कृपा हुई कि उसने उसके बाद एक पुत्र को जन्म दिया। अब वो प्रसाद के रूप में चरणामृत अपने पति को, अपने ससुर जी को और अपनी सासू मां को और स्वयं भी ग्रहण करती है। क्योंकि उसका बेटा अभी बहुत छोटा है, इस वजह से वो उसे केवल एक बूंद चरणामृत पिलाती है। अब उसे भी विश्वास हो गया था कि ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें हमारे लड्डू गोपाल से दूर रखती हैं, हमें उनकी अनुभूति नहीं होने देती। ठाकुर जी ने रमा के माध्यम से अनु का मार्गदर्शन किया और ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ठाकुर जी सचमुच मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, अनु की कहानी से आपको यह पता चल गया होगा कि ठाकुर जी मार्गदर्शन जरूर करते हैं, अपने भक्तों के जरिए या किसी लीला कथा के जरिए या फिर अपनी अनुभूति कराकर। लड्डू गोपाल का स्वरूप इतना प्यारा है, जिस दिन उन्हें आप सचमुच स्वप्न में देखोगे या आपको उनकी अनुभूति होगी तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में और अधिक श्रद्धा, विश्वास और प्रेम बढ़ जाएगा। ठाकुर जी अनु के साथ अब लीलाएं भी करते हैं और जब वो उनके साथ लीलाएं करते हैं तो उसका मन इतना आनंदित हो जाता है, उसे ऐसा लगता है जैसे संसार का सारा सुख उसे मिल गया हो। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम जानबूझकर नहीं करते, लेकिन जाने अनजाने में ये गलतियां हमसे हो जाती हैं। इन गलतियों का कोई नकारात्मक प्रभाव होता है या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात जरूर है कि ठाकुर जी अपने भक्तों का मार्गदर्शन अवश्य करते हैं और आप अगर सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं तो उनका चमत्कार आप लोगों को स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा का कोई नियम नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कहने की बातें होती हैं। ठाकुर जी के लिए बस मन में भाव होने चाहिए, वही सबसे बड़ी पूजा है। तो ये बात सत्य है कि भाव के बिना तो कोई भी पूजा अधूरी है। भाव होंगे तभी हमारा पूजा में मन लगेगा। दूसरी ओर यह बात भी गलत नहीं है कि पूजा में कुछ नियम अवश्य होने चाहिए, तभी हमें उसका फल प्राप्त होता है। जिन गुरुओं ने, जिन संतों ने ये नियम बनाए हैं वो कुछ सोच समझकर या फिर किसी कारण से ही बनाए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ऐसे नियम बना दिए। तो दोस्तों, कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। कुछ छोटे छोटे से नियम हैं जो हम आसानी से निभा सकते हैं। अगर उन्हें निभाने से हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो सकते हैं, अगर वो निभाने से हमें लड्डू गोपाल अपनी अनुभूति करा सकते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है। तो क्या हम अपने लड्डू गोपाल के लिए थोड़ी सी शुद्धता, थोड़ी सी सावधानी नहीं बरत सकते क्या? हम अपने लड्डू गोपाल के चरणामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते क्या? दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा।